हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और आज का नया संदेश फिर से हम सुनेंगे। और जैसे पिछली बार मैंने समाप्त किया था एलिया के विषय में कि एलिया परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर मुझे मृत्यु दे दे, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थना को नहीं सुनता। और हमने सीखा था कि परमेश्वर कभी भी नकारात्मक प्रार्थना को नहीं सुनता। और ऐसा हम क्यों कहते हैं? जब हम निराश हो जाते हैं हम ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी सारी बातों को नहीं सुनता, सारी बातों का उत्तर प्रभु हमें नहीं देता। और इसी प्रकार परमेश्वर ने जो मृत्यु के डर के मारे अपना प्राण लेके भागा था, परमेश्वर से मौत मांगता, लेकिन परमेश्वर उसे मृत्यु नहीं देता। परंतु परमेश्वर को मालूम था परमेश्वर उसके लिए खाने का इंतजाम करता है। और देखिए उसके लिए एक रोटी और सुराही पानी का इंतजाम करता है। एलिया क्या करता है? उस रोटी को खाता है, पानी को पीता है और फिर सो जाता है। और उसके आगे हम देखेंगे, उसके बाद लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। उसके बाद दोबारा प्रभु का दूत आगे बोलता है कि उठ और खा, पेट भर के खाना खा, है ना। उसको और खाना देता है और वो क्या करता है? फिर उठता है और खाता पीता है। और लिखा है उसे उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पवित्र पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत होरेब पे पहुंचता है एलिया। होरेब पर्वत वही पर्वत है जिसे हम सीनै पर्वत भी कहते हैं, सिनाई, जहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी और इस्राएलियों से बातें की थी। उसी पर्वत पर एलिया पहुंचता है। और जब एलिया वहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 40 दिन की यात्रा करके वो पहुंचा था। तो वो आप समझिए कि जो नेचुरल व्यक्ति 40 दिन यात्रा करता है तो वो थक जाता है। तो एलिया ने क्या किया? एक गुफा में जाकर टिका, वो एक गुफा के अंदर जाकर बैठ गया। और वहाँ पर जाकर जैसे ही वो बैठा, एक वचन प्रभु का उसके पास पहुंचता है। और वो वचन क्या था? एलिया तेरा यहाँ क्या काम, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। देखिए परमेश्वर एलिया से पूछता है, 40 दिन की यात्रा करके एलिया आता है, परमेश्वर पूछता तेरा यहाँ क्या काम, यहाँ क्या करने आया है तू एक नबी है, यहाँ किसको नबूवत करने आया है, यहाँ किसको वचन सुनाने आया है ना। परमेश्वर सवाल पूछता है कि एलिया तेरा यहाँ क्या काम। और देखिए उसके बाद परमेश्वर उसे बात करता है। आप देखिए 10 पद में लिखा है, उसने उत्तर दिया, एलिया बोलता है कि सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया। और मैं अकेला बच गया हूँ और वो मेरे प्राण भी लेना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ के टिका हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता तेरा यहाँ क्या काम। देखिए परमेश्वर के लोगों को डरना नहीं चाहिए, परमेश्वर के लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पित रहना चाहिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके नबी, उसके दास डरे या घबराए, किसी बात से, किसी धमकी से वो डरे। आप देखिए नए नियम में जब पतरस को और दूसरे चेलों को पकड़ के, है ना, वो पतरस को बंदीगृह में डाला जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है कि तुम प्रचार मत करना। और जेल से जब छूटते हैं वो देखो वो क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद कि कम से कम हम तेरे लिए इस लायक तो निकले। वो इस बात की खुशी महसूस करते हैं पतरस। और देखिए उसके बाद क्या होता है, जब वो प्रार्थना करते हैं उस स्थान पर जहाँ वो होते हैं, आप प्रेरित काम पढ़ लीजिए, जिस स्थान में आराधना कर रहे होते हैं वो स्थान फिर से हिल जाता है, भूकंप जैसा आ जाता है उस घर में। परमेश्वर उनको बताना चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रभु भूकंप ला सकता है, जो प्रभु इतने अद्भुत काम कर सकता है, तो किसी एक व्यक्ति के बोलने से या धमकाने से, डरने से क्या फायदा। लेकिन एलिया इजेबेल रानी के डर के मारे भागा था, इसलिए परमेश्वर कह रहा था तेरा यहाँ क्या काम। इतना सामर्थ्य नबी परमेश्वर से कहता है, लेकिन कहता नहीं, वे मेरे प्राण के खोजी से मैं आया हूँ। और देखिए परमेश्वर कहता है, उसने कहा निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा उसके पास से होकर चला। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे सम्मुख आके खड़ा हो। परमेश्वर उसे अपने सामर्थ्य का एहसास कराता है। परमेश्वर उसे बताना चाहता है कि वो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, कितना अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कितना महान और सामर्थ्य और प्रतापी परमेश्वर है। हम परमेश्वर को बहुत हल्के में ना लें। हम प्रभु यीशु को हम एक साधारण व्यक्ति ना समझें। हम ये ना समझें यीशु मसीह तो मनुष्य है, नहीं, यीशु मसीह परमेश्वर है।
जब परमेश्वर उसके पास से होकर चला, लिखा केवल पास से होकर चले, क्या हुआ, लिखा यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी। जैसे परमेश्वर आगे बढ़ा, क्या हुआ, चट्टानें टूटने लगी। इतनी प्रचंड आंधी आई, पहाड़ फटने लगे। लेकिन परमेश्वर उस प्रचंड आंधी में नहीं था। उसके बाद लिखा है फिर आंधी के बाद भूईडोल हुआ। परमेश्वर के आने से क्या होता है, भूकंप आया। जब प्रभु ने धरती में पैर रखा, भूकंप आया। एलिया से मिलने के लिए परमेश्वर आता है, उसको बताने आता है कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, और परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता है। उस आंधी में परमेश्वर नहीं था। उसके बाद भूडोल हुआ और लिखा है तो भी यहोवा उस भूडोल में भी नहीं था। केवल परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया कि जो चट्टानों को तड़का सकता है, जो पहाड़ों को फाड़ सकता है, जो भूडोल ला सकता है, केवल मात्र एक अपनी उपस्थिति से, उसकी प्रेजेंस से इतने भयंकर काम हो सकते हैं। तो सोचिए, आपके अंदर वही परमेश्वर है, आपके मेरे अंदर वही जीवित सच्चा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का भाई चेला क्या लिखता है, वो कहता है कि हे प्रियो, जो तुम्हारे अंदर है वो संसार में है उससे बढ़कर है। जो हमारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो संसार में। जब हम संसार में देखते हैं तो हमें बहुत बड़े बलवान लोग दिखते हैं, बहुत बड़ी ताकतवर लोग दिखते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सरकारें हमें दिखती हैं, बहुत बड़े जेल काल कोठरियाँ सताव हमको दिखता है। लेकिन अगर हम वहाँ से आंखें हटाएं और परमेश्वर की ओर देखें तो हमें क्या दिखता है, परमेश्वर जो मुर्दों को जीवन देता है, परमेश्वर जो अंधों को आंखें देता है, परमेश्वर जो आसमान और पृथ्वी को हिला देता है, परमेश्वर जो भूकंप ले आता है, परमेश्वर जिसकी आवाज से चट्टानें टूट जाती हैं, परमेश्वर जिसके कहने से ही आसमान और पृथ्वी बन जाते हैं, ऐसा महान परमेश्वर हमारे साथ है। सोचिए, हमारे सोच विचार का आंकलन क्या है, हम परमेश्वर को किस तराजू में तोलते हैं, परमेश्वर कितना महान और सामर्थी है। एलिया को परमेश्वर बताना चाहता था, दिखाना चाहता था। इससे पहले प्रभु ने उसको दिखाया था, आसमान से आग गिराई थी, मेघ आकाश को बंद किया था। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसके सम्मुख आया, आप देखिए, जब मूसा के सामने परमेश्वर आता है, उस पर्वत पे भी आग है, धुआं है ना, वो पर्वत ही कांप रहा था परमेश्वर की हजूरी से। आप सोचिए, प्रभु कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे प्राण का खोजी है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। कोई हमें धमकी देता है, कोई बात नहीं, मरना सब नहीं है, बारी बारी से। परमेश्वर बचाने वाला है, परमेश्वर रक्षा करने वाला है, परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें छुड़ाना जानता है। परमेश्वर ने एलिया को बताना चाहा और देखिए उसका लिखा है फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी तो भी यहोवा उस आग में ना था। और उसके बाद देखिए, आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। परमेश्वर की बहुत धीमी सी आवाज आती है। आप सोचिए, अगर आप भजन सीधा पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर की वाणी से हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, परमेश्वर की आवाज़ से चट्टानें तड़कने लगती हैं। तो सोचिए, परमेश्वर अगर जोर से बात करता, जोर से बोलता तो क्या हाल होता। लेकिन बहुत धीमा सा शब्द एलिया को सुनाई देता है परमेश्वर का। और एलिया क्या करता है, एलिया गुफा से बाहर जाता है और द्वार पर खड़ा होता है। और तब परमेश्वर की एक आवाज़ उसे सुनाई देती है कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। और एलिया फिर वापस वही बात बोलता है कि मैं तेरे नाम के निमित्त जो बुराइयाँ थी वो देख देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तेरी वेदियों को गिरा दिया गया, तेरे लोगों को घात किया गया, तेरे नबियों को घात किया और मैं अकेला बच कर आया हूँ। परमेश्वर बताना चाहता था, मैंने तुझे चुना है, तू मेरा है, जो काम मैंने तुझे दिया है तू वो काम कर। तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुझे भयभीत नहीं होना है। तू जहां आया है ये गलत जगह है, तू सही स्थान पे नहीं है। परमेश्वर ने उसे नबी होने के लिए चुना था, परमेश्वर ने उसे अद्भुत काम करने के लिए चुना था, परमेश्वर ने उसको लोगों के सामने खड़ा किया था। लेकिन जब वो भागता है, परमेश्वर को
जो प्रभु के जो दास होते हैं, प्रभु के लोग होते हैं, जो पीछे हटते हैं, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। वचन में लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन जब विश्वास से पीछे हटता है, मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। खुदा खुश नहीं होता। प्रभु चाहता है हम प्रभु की बात को सुने। प्रभु चाहता है हम उसके वचन के अनुसार चलें। प्रभु चाहता है हम उस पर हर समय भरोसा रखें, चाहे दुख हो, चाहे मुसीबतें हो, चाहे परेशानी हो, और चाहे हमें जान से हाथ क्यों ना धोना पड़े, ऐसे जोखिम में क्यों ना आ जाएं, तो भी हमें विश्वास करना चाहिए। प्राण देने तक हमें विश्वास करना चाहिए कि प्रभु हमारे साथ है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और इसीलिए खुदा एलिया से, परमेश्वर एलिया से पूछता है, हे एलिया तेरा यहाँ क्या काम? एक नबी का काम क्या है? गुफा में टिक जाना, गुफा में जाके बैठ जाना एक नबी का काम नहीं है। जंगल में अपना प्राण लेके भाग जाना एक दास का काम नहीं है। एक स्त्री से, उसकी धमकियों से डरकर, एक रानी से डरकर भाग जाना एक परमेश्वर दास का काम नहीं है। प्रभु के दास ऐसे भागते नहीं है। परमेश्वर उन्हें संभालता है, परमेश्वर उन्हें खड़ा करता है। परमेश्वर कहता है मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी धोखा देता नहीं है, किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो। अगर हम नए नियम में देखें, पौलुस और सीलास, आप प्रेरित काम में देख लीजिए, पौलुस और सीलास, उन दोनों को पकड़कर जेल खाने में डाल दिया जाता है, भीतर की कोठरी में चले जाते हैं, उनके पाँव को काट में ठोक दिया जाता है, वो पीड़ा में होते हैं। लेकिन आधी रात के समय पौलुस और सीलास निडर होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, निडर होकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उन्हें कोई डर नहीं है कोई क्या कहेगा। वो तो आराम से आराधना कर रहे थे, और लिखा जब वो आराधना कर रहे थे, सारे कैदी उनकी आराधना सुन रहे थे। शर्म नहीं थी उनको, कोई शर्मा नहीं रहे थे। हम तो एक गीत भी गाते हैं बाहर तो हमें शर्म आती है मसीह कहलाने में। नहीं, परमेश्वर से डरना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। आप कहीं भी हो, परमेश्वर के नाम से कभी नहीं शर्माना चाहिए। पौलुस और सीलास प्रभु की आराधना कर रहे थे, और देख क्या हुआ, वो जो बंदी गृह में जहां पर वो रखे गए थे, बंदी गृह की नेवें हिल गई। जिस जेल में पौलुस और सीलास थे, वो जेल की नेवें हिल गई। जिस लोहे की सांकलों से उनको बांधा गया था, वो बेड़ियां टूट गई। जिन लोहे के तालों से उनको कैद किया गया था, वो ताले खुल गए, दरवाजे खुल गए लोहे के। परमेश्वर अद्भुत काम करता। देखिए, कई लोग कहते हैं परमेश्वर वैसे काम कर सकता है, परमेश्वर लोहा थोड़ी तोड़ सकता है, परमेश्वर बंदूक की गोली थोड़ी रोक सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर है। ये सारी वस्तु बनाई किसने? परमेश्वर ने बनाई है। चाहे वो आसमान हो, चाहे पृथ्वी हो, और चाहे पृथ्वी की वस्तु हो, हर वस्तु प्रभु ने तो बनाई है। तो जिस चीज को प्रभु ने बनाया, क्या प्रभु से रोक नहीं सकता? क्या प्रभु से तोड़ नहीं सकता? क्या वो इतना कमजोर है? नहीं, परमेश्वर कमजोर नहीं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इसीलिए पौलुस और सीलास को यह बात मालूम थी। वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे, और देखिए क्या हुआ, सारे दरवाजे खुल गए, सारे बेड़ियां टूट गई, बंदीगृह की नेवें हिल गई। और देखिए बड़ा चमत्कार वहां पे हुआ। परमेश्वर अपने दासों को उत्तर देता है, परमेश्वर अपने दासों को बात करता है, उनका हियाव बढ़ाता है। परमेश्वर आपको कभी कमजोर होने नहीं देगा। जहां लगेगा आपका हियाव टूट रहा है, इससे पहले कि आपका हियाव टूट जाए, परमेश्वर आपके साथ आकर खड़ा हो जाएगा। इससे पहले कि आपको लगे कि परमेश्वर है या नहीं है, उससे पहले परमेश्वर आपके पास खड़ा हो जाएगा। वो नाश होने से हमें बचाता है। लिखा है वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। भजन संहिता 103 में लिखा हुआ है, तेरे प्राण को रक्षा करता है, बचाता है। देखिए परमेश्वर किस प्रकार से हमें बल और सामर्थ्य देता है। इसलिए हमें डर नहीं है। वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जो हमारा परमेश्वर पहले था, आदि था, अंत है, अल्फा ओमेगा। प्रभु यीशु मसीह आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। हालेलुया। यीशु मसीह सामर्थ्य प्रभु है हमारा। वो चमत्कार करने की ताकत रखता है, चमत्कार करने की शक्ति रखता है। वो आज भी बड़े बड़े सामर्थ्य के काम करता है। लेकिन क्या हमारा विश्वास इतना है? हम गलत जगह पे होते हैं, हम जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होते, परमेश्वर की हुजूरी हम नहीं होते, प्रभु के काम में हम नहीं होते, प्रभु के वचन में नहीं होते। एलिया वो व्यक्ति था जो प्रभु का वचन लेके सारे काम करता था, लेकिन जब इजेबेल ने कहा कि मैं तेरे प्राण को ले लूँगी, उसने प्रभु से वचन नहीं पूछा मैं क्या करूँ, बिना वचन पाए चल दिया अपनी मर्जी से, इसीलिए उसे मृत्यु मांगनी पड़ी।
जब अपनी मर्जी से हम चलते हैं, जब अपनी मर्जी से दिन बिताते हैं, तब ऐसे दिन कठिनाई के दिन आते हैं, मुसीबत के दिन आते हैं, जिनमें हम कहते हैं प्रभु हमें उठा ले। वो तभी होता है जब हम प्रभु के वचन के खिलाफ जाते हैं, अपोजिट जाते हैं। आंधी तूफान तभी आते हैं जब प्रभु के वचन के विरुद्ध में जाते हैं। जैसे योना नबी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध गया, परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, वो तर्शीश को चला गया। क्या हुआ? समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। सोचिए, जब प्रभु के वचन के विरुद्ध हम जाएंगे तभी सब होगा। एलिया से खुदा ने नहीं कहा था कि तू जा होरे पर्वत पर, खुदा ने नहीं कहा था कि तू जा जंगल में अपना प्राण बचा। परमेश्वर उसके प्राण को बचा सकता था, जो आसमान से आग गिरा सकता था, जो वेदी को भस्म कर सकता था, उसके बलि को भस्म कर सकता था, जो आसमान को खोल सकता था। और देखिए एलिया को इतनी सामर्थ प्रभु ने दी थी कि अहाब के रथ के आगे आगे दौड़ता हुआ चला गया, घोड़े से भी तेज। इतनी सामर्थ प्रभु देने वाला था। प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे कमजोर पड़े, प्रभु नहीं चाहता उसके बच्चे ऐसी ऐसी बातें कहें, हे प्रभु मैं मुझे मौत दे दे, हे प्रभु मेरा प्राण ले ले, हे प्रभु ये कर दे, हे प्रभु कर। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि उसकी सामर्थ पे विश्वास करें, उसके भुजबल पे विश्वास करें। वो कितना महान परमेश्वर है उस पर विश्वास करें, कितना सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका विश्वास करें। वो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। लेकिन वो एक वचन आपसे पूछना चाहता है कि तेरा यहाँ क्या काम। आज मुझसे और आपसे यदि प्रभु पूछे हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ बैठे हैं, हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा ज़्यादा समय कहाँ बीतता है, परमेश्वर की हजूरी में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की आराधना में, या दुनिया की बातों में, कहाँ हमारा ज़्यादा समय बीतता है। हम क्यों भयभीत होते हैं, हम क्यों घबरा जाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, प्रभु का वचन नहीं पढ़ते, प्रभु के साथ नहीं चलते, प्रभु के साथ में समय नहीं बिताते, हमारा समय कहीं और बीतता है। बजाय परमेश्वर की हजूरी में हम कहीं और में चले जाते हैं। तब क्या होता है? चिंताएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, घबराहट आती है, मृत्यु का भय आता है। दाऊद क्या बोलता है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मेरे जी में जी ले आता है। ऐसा परमेश्वर हमारा, जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, जब घबराते नहीं हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मत डरिए मेरे प्रिय बहन भाइयों, आप मत डरिए मसीह भाइयों, मत डरिए, मत घबराइए, किसी बात से मत डरिए। प्रभु यीशु मसीह के तुम्हारे बाल भी सब गिने हुए हैं, मत डरिए किसी बात से। आप, परमेश्वर आपके साथ है, वो जीवित परमेश्वर है, वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं। बस आपको एक ही काम करना है कि आप गलत स्थान में मत जाइए। सुबह का संदेश यदि आपने पढ़ा होगा जो मैंने सुबह डाला था, फलवंत वृक्ष बने, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। जब हम पापी के मार्ग पे खड़े होते हैं, जब हम ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठते हैं, जब हम दुष्टों की युक्ति पे चलते हैं, ये सारी चिंताएं आती हैं, घबराहट आती हैं, परेशानियां आती हैं, मृत्यु के फंदे आते हैं। लेकिन जब परमेश्वर के आंगन में बैठते हैं, आराधना में बैठते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, हियाव आता है, सामर्थ आती है, परमेश्वर की हजूरी आती है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ता है, हम किसी भी बात से सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति हमें हर बात से लड़ने की ताकत देती है। हम ना बीमारी से डरते हैं, ना महामारी से डरते हैं, ना किसी इंसान से डरते हैं, और ना किसी शैतान से डरते हैं। अगर हम डरते हैं तो केवल परमेश्वर से, क्योंकि हम किसी का बुराई नहीं करते, हम किसी से लड़ते नहीं हैं, क्योंकि हमारी ओर से हमारा परमेश्वर है जो हमें आशीष देता है। इसलिए परमेश्वर एलिया से कहना चाह रहा था, एलिया तेरा यहाँ क्या काम। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से दिखाता है। आज परमेश्वर हमें भी अपनी सामर्थ्य दिखाता है। मत हटिए प्रभु के रास्ते से, मत दूर जाइए प्रभु से, प्रभु के साथ रहिए और देखिए परमेश्वर अपनी सामर्थ्य आपको दिखाएगा। हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस वचन के लिए प्रभु। जितने लोग सुनते हैं प्रभु, सामर्थ्य से भर जाएं, हर डर दूर हो जाए, हर भय दूर हो जाए, मन कच्चा ना हो, परंतु प्रभु तेरी हजूरी के द्वारा, तेरी उपस्थिति के द्वारा आशीष पाएं, हिया पाएं और आगे बढ़ें और तेरी महिमा करें। तेरे साथ चलें प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते प्रभु। अनुग्रह और आशीष दे प्रभु, वचन को समझने में सहायता कर प्रभु। हम गलत मार्ग पे ना जाएं, पर सही मार्ग पे जहाँ तू चाहता है वहाँ चलें। तो हमारा अच्छा चरवाहा है, तो हमें ले जाता है, हमारी अगुवाई करता है। हम तेरे रास्ते पे चलें और तेरी महिमा करें।
धन्य पिता परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना, हर एक को आशीष और बरकत दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। जय यीशु की, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस वचन को सुने और कमेंट जरूर करें, ना भूलें कि आपको वचन कैसा लगा और कितनी आशीषें आपने पाई हैं। और इसको शेयर भी करें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, ताकि नए नए वीडियो जो हम बनाते हैं आपको प्रतिदिन मिल सकें और आप प्रभु के वचन को सीख सकें, समझ सकें। और डेली हम इस प्रकार से प्रभु का वचन लेके आपके पास आएंगे, ताकि आप प्रभु के वचनों को बहुत भली बात समझ सकें। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ है, एक दिन आने वाला है जब ना खाने की कमी होगी, ना पीने की कमी होगी, लेकिन परमेश्वर के वचनों की कमी हो जाएगी। तो वचन सुनाने वाले नहीं मिलेंगे। लेकिन आज हमारे पास समय है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का वचन सुनिए और परमेश्वर की महिमा कीजिए। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।